विधानसभा में युवा सांसद राणा सांगा को गद्दार कहने का मुद्दा गूंजा। छात्रों ने कहा, पुरुष पुजारी हो सकते हैं तो महिला क्यों नहीं, आरक्षण जरूरतमंदों को मिले। विधानसभा में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया गया। युवा संसद में 140 युवा अपनी बात रखेंगे। 3 युवाओं का राष्ट्रीय युवा संसद के लिए चयन किया जाएगा। देश के विकास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खेल मंत्रालय देश भर में इसका आयोजन कर रहा है। युवा संसद में राणा सांगा को सपा सांसद रामजी लाल सुमन के गद्दार कहने का मामला गूंजा। झुंझुनू के कुलदीप सिंह ने कहा, हमारे देश की संसद में संविधान की रक्षा के 11 संकल्प लिए गए। उसी संसद में जब एक सांसद की तरफ से राणा सांगा को गद्दार कहा गया तो बड़ा दुख होता है। यह सुनकर हताशा होती है। हमारे संविधान के 11 संकल्प लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेंगे। चित्तौड़गढ़ से ऋषभ चतुर्वेदी, झालावाड़ से गुंजन चतुर्वेदी, चित्तौड़गढ़ से चित्रांश आदि ने भी इसमें भागीदारी निभाई एवं अपने विचार व्यक्त किया। बांसवाड़ा की कनक उपाध्याय ने कहा, राजस्थान में पुजारियों के पद पर महिला पुजारियों की नियुक्ति हुई तो उसका विरोध किया गया। महिला पुजारी परीक्षा पास करके आई थी, सारी योग्यताएं पूरी कर रही थी। पुरुष प्रधान समाज ने महिला पुजारी को निष्कासित किया। यह कहा गया कि पुजारी केवल पुरुष ही हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को युवा संसद की शुरुआत की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, इस सदन में आने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करनी होती है, कितने षड्यंत्र चलते हैं, तब जाकर मौका मिलता है। युवा संसद में विधानसभा स्पीकर की 3 बड़ी बातें। युवा राजनीति में भाग लें, लेकिन राजनीति मत करो, दोनों में अंतर है। सामने वाले को गिराकर आगे बढ़ो, यह राजनीति अविश्वास ही पैदा करती है। नेहरू जब थे तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी मधुलिये में जैसे विपक्षी नेताओं को सुनते थे, उनके विचारों को सुनकर अच्छी चीजों को लागू करते थे। आज समय बदल गया है, अब विश्वास हावी हो रहा है। आज संसद या देश भर की विधानसभा देखता हूँ तो पीड़ा होती है। भ्रम फैलाना, जनता को प्रलोभन देकर किसी भी तरह सत्ता हासिल करने का वातावरण चिंता पैदा करता है। जूली ने कहा, हमारे अलवर के सांसद रहे भंवर जितेंद्र सिंह जब केंद्रीय युवा मंत्री थे तब भारत से चीन में युवाओं का डेलीगेशन गया था, उसमें मुझे जाने का मौका मिला। देश में भी कई जगह युवा संसद में जाने का मौका मिला। जूली ने कहा कि युवाओं को ज्यादातर घर के लोग राजनीति से दूर ही रखना चाहते हैं। युवा जब तक राजनीति में भागीदारी नहीं होगा, राजनीति में नहीं आएगा, तब तक नए विचार राजनीति में कैसे आएंगे। कांग्रेस और बीजेपी अपनी बात कहेंगे, सुनने पर सब सही लगता है, ऐसा लगता है कि सब सही कह रहे हैं, लेकिन आप रिसर्च करेंगे तब पता लगेगा कि सही रास्ता कौन सा है। नमस्कार, टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर 26 जनवरी 1950। एक नया सवेरा, एक नई तकदीर, 140 करोड़ लोगों का एक राष्ट्र, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, लेकिन एकता केवल एक चीज में, भारत के संविधान में। आज 75 साल बाद जब हम उसी इतिहास के मोड़ पर खड़े हैं तो हमें अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हम कितनी दूर तक आ गए हैं और हमें किस दिशा में मुड़ना है। अब देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काउरी व्यापा, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरश्रुति नीति। अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय युवा साथियों, नमस्कार। मैं वीरभूमि चित्तौड़गढ़ से अनुच्छेद 19 की शक्ति के साथ ऋषभ चतुर्वेदी आप सबके समक्ष विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। मान्यवर 75 वर्ष की यात्रा, संविधान की यात्रा अधिकारों के संरक्षण की यात्रा, कर्तव्यों के निर्वहन की यात्रा, प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने की। मान्यवर, हम भारत के लोग, इन 3 शब्दों से संविधान की प्रस्तावना सबसे पहले अलंकृत होती है, जो हमें यह स्मरण कराते हैं कि हम इस महान राष्ट्र के वो लोग हैं जिनके पास अधिकार और जिम्मेदारी दोनों हैं इस राष्ट्र की नींव से लेकर निर्माण तक होने वाले हर कार्य को करने के लिए। मान्यवर, जब 75 वर्ष पहले हमारे इस राष्ट्र ने अपना संविधान अंगीकार किया तो हमने संप्रभुता को, समाजवाद को, धर्म निरपेक्षता को स्वीकार कर लोकतंत्र को इस राष्ट्र की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। और मान्यवर, इतना ही नहीं, संविधान द्वारा दिए गए अनुच्छेद 14 से 32 तक हमें जो अधिकार मिलते हैं वह वास्तविक रूप में जनता को जनार्दन बना देते हैं।
लेकिन महोदय, क्या वास्तविक रूप में जब अधिकारों पर चर्चा सब करते हैं, लेकिन कर्तव्यों को क्यों भुला दिया जाता है? मान्यवर, लोकतंत्र की आत्मा है संविधान, और इसकी आत्मीयता के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्तव्यों का स्मरण करें और उनका पूर्ण हृदय से निर्वहन करें। मान्यवर, मेरा ये मानना है कि जब हम 90 करोड़ युवा दृढ़ संकल्पित हो, अपने ओजस के साथ, अपने अधिकारों की शक्ति के साथ, अपने हृदय में राष्ट्र हित सर्वोपरि की भावना लेकर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो जाएंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत विकसित भारत या विश्वगुरु भारत के रूप में वैश्विक पटल पर तिरंगा लहरा रहा होगा। और अंततः पूर्ण सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए अटल जी की पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अटल जी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह है एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है और इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के पश्चात भी गंगा में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब 116